हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका 18th चैप्टर या 18वां पार्ट, हम अनेक किंतु एक। ये एक कविता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, पठन, नए शब्द देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे, पाठ को समझेंगे, इसका पाठ का अर्थ समझेंगे और इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर या एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस कविता को। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। तो ये कविता है जिसको मैंने पढ़ लिया और ये लिखी गई है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा। अगर आपसे कोई पूछे इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आप बता सकते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसको हमने रीड कर लिया। उसके बाद है इसके जो नए शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है अनेक। अनेक मतलब कई, एक से अधिक या एक से ज़्यादा। किंतु, किंतु मतलब होता है परंतु या लेकिन। विविध, तरह तरह के। अंग, भाग या हिस्सा। वेश, पहनावा। हजार का मतलब 1000। टोलियाँ, समूह या ग्रुप। कंठ, बोली या भाषा। राग, गाना। मातृभूमि, पितृभूमि, माता की भूमि या पिता की भूमि, या हमारी माता के समान है या पिता के समान है। नेक्स्ट, लक्ष्य, उद्देश्य। समक्ष, सामने, सामने। तो ये हो गए हमारे नए शब्द। अब इस कविता को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है कई प्रदेश के किंतु एक देश के। तो हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं और लेकिन सभी प्रदेश क्या हैं, एक ही देश के हैं। यानी कि जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो कई प्रदेशों से, हर एक प्रदेश से आते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही देश के हैं। अगर कोई बाहर जाता है तो क्या बताता है, कोई अपना प्रदेश नहीं बताता, क्या बताता है, अपना देश बताता है। विविध रंग रूप हैं भारत के अंग हैं। सब जगह, सभी देश, स्टेट में या सभी प्रदेशों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं रंग रूप के, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, भारत का ही अंग हैं, भारत का ही हिस्सा है। भारतीय वेश का एक, हम का अनेक किंतु एक। जो भारतीय वेश है एक है, और चाहे अलग अलग कितने भी हों लेकिन हम सब क्या हैं, एक ही हैं। भारत के जो भी लोग हैं सारे के सारे क्या हैं, एक ही हैं। वो उनकी पहचान क्या है, भारत है। बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं। हमारे देश में भले ही हर एक स्टेट में या अलग अलग जगह पर अलग अलग अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, हज़ारों बोलियाँ बोली जाती हैं, और अलग अलग हिस्से में लोग ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन क्या है, उनके कंठ भी अनेक हैं, उनकी भाषाएं भी, उनकी बोलियाँ भी अनेक हैं, ठीक है। राग भी अनेक हैं, उनके गाने भी अनेक हैं, मतलब जो गाने गाते हैं सबके अलग अलग हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन जो उनकी बोल हैं वो क्या हैं, एक ही है। भले ही हमारे देश में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं और टोलियां हों, सभी ग्रुप में रहते हों, उनके भाषा अलग हो, उनके गाने अलग हों, लेकिन जो बोल हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एक ही होते हैं। हम अनेक किंतु एक। हम सारे के सारे क्या हैं, अनेक होने के बाद भी हम क्या हैं, एक ही हैं। और हमारी पहचान क्या है, हमारा भारत देश, हम भारत है। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। हमारी मातृभूमि एक है, हमारी पितृभूमि एक ही है, एक भारतीय हम, और हम सब क्या हैं, एक भारतीय हैं। और हम सब क्या कर रहे हैं, एक कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। जो भी हमारा लक्ष्य है उसके सामने हम एक हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी समस्या हो भारत की, हम सब एक हैं, हम अनेक किंतु एक। और हम सारे, इतने सारे लोग होकर भी क्या हैं, अनेक होने के बाद भी क्या हैं, एक हैं। तो ये कविता है, इसका हमने अर्थ समझ लिया। अब इसमें प्रश्नोत्तर हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत के लिए, आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है। तो हर एक बच्चा अलग अलग प्रदेश से रहता है, तो आप जो भी जहाँ पर भी है उसको अपना प्रदेश बताएगा, अपना देश बताएगा। तो हमारा देश तो हमें सभी का एक ही है, प्रदेश हो सकता है अलग अलग हो, तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, हम भारत देश में रहते हैं, मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश में रहता है वो लिखेगा मध्य प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश में रहता है वो बोलेगा उत्तर प्रदेश है। जो दिल्ली में रहता है वो दिल्ली है। महाराष्ट्र में रहता है वो बोलेगा महाराष्ट्र, और गुजरात में रहता है वो गुजरात बोलेगा। तो सभी के लिए अपना अलग अलग स्टेट होगा तो वहाँ का अपना स्टेट लिख देगा। आगे है, आपके घर में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है।
तो मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर आपके घर में गुजराती बोली जाती है गुजराती लिखेंगे, बंगाली बोली जाती है तो बंगाली लिख लेंगे, और अगर मराठी बोली जाती है तो मराठी लिख लेंगे। तो ये आप हर बच्चे के लिए अलग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मेरे घर के आसपास के लोग मेरे जैसी या हिंदी भाषा बोलते हैं। आपके आसपास के लोग जैसे भी होंगे उनकी भाषा आप लिख सकते हैं। हो सकता है आपके पास में कोई गुजराती रहता हो तो वो गुजराती भाषा बोलता होगा, वो भी लिख सकते हैं। फिर आगे है, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है। आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है? तो इसमें भी अब हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है। तो जो मैंने लिखा है, हमारी टोली में हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मित्र हैं। तो आपके जो भी मित्र जहाँ किससे हैं आप उनसे पूछ के लिख सकते हैं। फिर अगला है, सोचिए और लिखिए। हम अनेक किंतु एक उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। हमारे देश में अनेक राज्य हैं। सभी राज्यों की भाषा, खान पान तथा रहन सहन अलग अलग है। फिर भी हम भारतीय हैं। हमारे त्यौहार या सुख दुख में हम सब मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न है 2, भारत कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रंग का क्या अर्थ है? तो इसको लिख सकते हैं, विविध रूप रंग का अर्थ है खान पान। हर जगह खान पान अलग अलग है, हर स्टेट का, हर राज्य का भाषा अलग अलग है, पहनावा भी सबका अलग अलग है, रहन सहन अलग है, सबकी जलवायु अलग अलग है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये बताती हैं कि जो रंग रूप है विविध है, मतलब सब अलग अलग है लेकिन फिर भी हम एक हैं। चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? तो इसको लिखेंगे, इस पंक्ति में भारत के सभी लोगों के कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, जवान हो, किसी भी राज्य का हो, वो सारे के सारे सब कदम मिला के चलते हैं। इन सभी लोगों की बात की गई है। फिर आगे है शब्दों का खेल। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रदेश, प्रदेश का क्या हो जाएगा? देश। वेश। रंग, अंग, ढंग हो जाएगा। हम का हो जाएगा कदम। बोलियां, टोलियां, टोलियां। इसके अलावा आप लिख सकते हैं हम का, इस पार्ट में नहीं लेकिन दम लिख सकते हैं। बोलियां का लिख सकते हैं गोलियां। पार्ट में तो एक ही है, उसको हमने एक लिख दिया। इसके बाद इसके अलावा लिख सकते हैं। फिर आगे है, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। अब अपने मन से लिखना है। बोली का गोली, कोई भी जो भी आपके समझ में आ रहे हैं वो लिख सकते हैं। रोली, टोली, होली। इसके बाद एक का लिख सकते हैं अनेक, केक, सेक, नेक। राग का लिख सकते हैं साग, आजकल साग आ रहा है। इसके बाद भाग लिख सकते हैं, दाग लिख सकते हैं। एक आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर है रण, तो ये हो जाएगा रणभूमि। यहाँ पर लिख देंगे कर्म, तो क्या हो जाएगा ये कर्म भूमि। फिर यहाँ पर है पितृभूमि, तो ये हो जाएगा पितृभूमि। फिर यहाँ पर हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर जन्म, तो क्या हो जाएगा ये जन्मभूमि हो जाएगा। फिर है मातृभूमि, तो यहाँ पर मातृभूमि हो जाएगा। समझिए और लिखिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कविता हमने पढ़ ली है और इसको हमें पूरा करना है। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, तो यहाँ पे लिख देंगे किंतु एक देश के। विविध रंग रूप हैं, भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक,
हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, हजार हैं। कंठ भी अनेक एक, कंठ भी अनेक एक। राग भी अनेक एक, किंतु गीत एक, गीत बोल एक, किंतु गीत बोल एक। तो ये कविता आपके सामने आपकी बुक में लिखी होगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। एक मातृभूमि है, एक एक पितृभूमि है, एक पितृभूमि है। चल रहे मिला कदम, सॉरी यहाँ पर आएगा एक भारतीय हम, एक भारतीय हम। चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक। तो ये हो गया। आगे देखते हैं। सही अर्थ की जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो इसमें क्या करें, कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, पहनावा वेशभूषा, विविध कई प्रकार के, समक्ष सामने। तो इसको लिख देंगे हम। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, कंठ, गला, पहनावा, वेशभूषा, विविध कई प्रकार के, समक्ष सामने। तो ये इसको कर दिया है। फिर आगे देखते हैं। सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगा। भारतीय वेश एक का अर्थ है सभी भारतीयों का पहनावा एक ही है। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। तो पहनावा तो अलग अलग है लेकिन सारे के सारे क्या है, भारतीय एक हैं। तो इसको हमने इस पर टिक करना है। सभी भारतीयों का पहनावा एक जैसा नहीं, कि गुजरातियों का अलग होता है, मराठियों का अलग होता है, ठीक है, सब हर स्टेट का लगभग अलग अलग होता है। बोलियाँ हजार हैं में हजार का अर्थ है बहुत सारी बोलियाँ, हजार बोलियाँ। तो यहाँ पर हजार बोलियाँ का अर्थ है बहुत सारी बोलियाँ। आगे है, पढ़िए और जानिए। मेरा नाम अथोइबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। तो ये मणिपुर की एक बच्ची है और इन्हें क्या पसंद है, मोएम्बा, सॉरी एरोम्बा बहुत पसंद है। तो ये मणिपुर का अगर कोई खाना पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, एरोम्बा, ये गाना। फिर है ये, मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। तो ये अमृतसर या पंजाब के रहने वाले हैं और इनको पसंद क्या है, सरसों के साग और मक्के की रोटी। अगर आपसे कोई पूछे मक्के की रोटी और सरसों का साग कहाँ फेमस है तो आप बता सकते हैं पंजाब में। एरोम्बा पूछे तो कहाँ बताएंगे, मणिपुर में। फिर आगे है, मेरा नाम पूर्वा है, और ये कौन है, ये पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मराठी भाषा बोलती हूँ और खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है। तो महाराष्ट्र में भाषा कौन सी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और वहाँ का खाना क्या है, एक फेमस खाना है पूरण पोली। फिर ये है वेंकट, मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु से हूँ, रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। तो तमिलनाडु की जो भाषा होती है वो कौन सी है, तमिल है, और यहाँ पर जो एक खाना है फेमस इडली सांभर है। तो ये आप लोगों ने 4 स्टेट देख लिए, 4 राज्य देख लिए। फिर आगे देखते हैं, नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांड भी पसंद है। अब देख रहे हैं ये गुजरात की हैं, और गुजरात में क्या होता है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, और यहाँ पर एक नाच होता है जिसको गरबा या डांडिया बोलते हैं, नृत्य बोलते हैं। और खाने में यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं उसमें ढोकला और खांडवी है, इनको आप देख सकते हैं, ये रखे हुए हैं। ये, मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। और ये कहाँ की हैं, लक्षद्वीप की रहने वाली हैं, और जो मिठाई है ये क्या है, कदलक्का। तो हमने देखा अनेक स्टेट से अनेक लोग हैं और सबका क्या है, पहनावा अलग है, सबकी बोली अलग है, ठीक है, और सबके खान पान अलग हैं, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, भारतीय हैं और सबके सब एक ही हैं। चित्र आधारित प्रश्न, मणिपुर की अथोइबी को खाने में क्या पसंद है। तो अथोइबी को क्या पसंद है, एरोम्बा, एरोम्बा। आगे है, महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती हैं, तो मराठी बोलते हैं। फिर आगे है, तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है, इडली सांभर, इडली
सांभर। फिर गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? गरबा डांडिया। तो ये हो गया गरबा डांडिया। इसके बाद मिलकर गाइए हिंद देश के निवासी, एक कविता है, एक सॉन्ग है, इसको आप सभी लोग मिलकर गाएंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपी है कि टेह प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो ये कविता है, एक गाना है, आपको इसको गाना है मिलकर। तो ये था आज का हमारा पाठ, कविता हम अनेक किंतु एक, जिसको हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, नए शब्दों को देख लिया, उसका मतलब समझ लिया, पाठ को समझ लिया, उसके प्रश्नोत्तर या उसकी एक्सरसाइज को कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।